नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। G20 समिट का सफल समापन हो चुका है और ये समिट विश्व भर में नया संदेश दे गया। चारों तरफ पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। भारत के बढ़ते कद का डंका दुनिया भर में बज रहा है, पर अफसोस हमारे देश का विपक्ष ही इसमें खलल डालने की कोशिश करता रहा। खास करके कांग्रेस पार्टी, जिसने हर एक चीज में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। डिनर कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था, पर ना तो अशोक गहलोत आए, ना भूपेश बघेल। कार्यक्रम के दौरान मौसम सुहावना हुआ, बारिश हुई तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि विकास तैर रहा है। राहुल गांधी ने झुग्गी झोपड़ियों के सामने पर्दे लगाने को लेकर साथ ही जानवरों पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो मेहमान नवाजी के लिए परोसे जाने वाली चांदी की थाली से लेकर हर एक व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। अब तो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम में किए गए खर्च का हिस्सा भी मांग रही है। तो आज G20 पर कांग्रेस पार्टी की घटिया राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि सफल आयोजन हो G20 का? आपने बिल्कुल सही कहा। ये चाह रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो। ये प्रधानमंत्री की घृणा में हिंदुस्तान का बंटाधार हो जाए, हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, हिंदुस्तान को अफवाह के जरिए जो जला के खाक कर दिया जाए, इस तरह की गलीच राजनीति पर उतरी हुई विपक्ष। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, 6G के ऊपर करार हो रहा है। ये कहने में कुत्ते को पकड़ के बंद किया जा रहा है। G20 मीटिंग से पहले करार हो रहा है कि हिंदुस्तान को जेट इंजन्स मिलने वाले हैं, जिससे हम अपना खुद हिंदुस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स बना सकते हैं, फाइटिंग। और आप कह रहे हो पर्दा लगाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियों को छुपाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी को छुपाया जा रहा है। भाई, छुपाया तो आप लोगों को भी जा रहा है कि देश में ऐसा बेवकूफ विपक्ष है। भाई, विपक्ष का रोल है, उसमें डाउट नहीं है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे सही है। समय कब? घर में गेस्ट आए हुए हैं, पति पत्नी मारपीट करने, जूता चप्पल चलाना चालू कर दे। यही संस्कार सीखा है तुम लोगों ने कि घर में मेहमान आ रहे हैं, आप अपना रोना रोना, जूता चप्पल चल रहा है घर के अंदर। यही बर्ताव है, इसे छोटी बुद्धि। यहां तमाम गेस्ट आए हुए, मैं तो दिक्कत क्या है, मैं बार बार कहता हूं, दिक्कत एक ही है, गांधी परिवार को भाव नहीं मिला जी। कोई नहीं जा रहा है वहां। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई भी आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तो सरकार प्रोग्राम बनाती थी और उसको भेज देती थी कि लीजिए जाइए, सोनिया गांधी के घर जाना जरूरी है। और वो बेचारे, वो यहां पे कोई डेलीगेट आता है तो बैठ करके तैयारी होती है, भाई कहां कहां जाना है, नहीं जाना है। तो एक प्राइवेट डिनर जो है सोनिया गांधी के साथ आई नहीं। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी, सोनिया गांधी से मिली नहीं, निकल गई हेकड़ी। ये लोग गुलाम हैं गांधी परिवार के, इसलिए गलीच हरकत ये लगातार जब से वो शुरुआत हुआ। ये तो आप समझिए कि हिंदुस्तान न सिर्फ अविश्वसनीय, अकल्पनीय तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, रिजल्ट्स भी वैसे ही आए जी। भाई, अफ्रीकन नेशंस को, अफ्रीकन यूनियन को G20 में डाला गया। राहुल गांधी की बुद्धि मारी गई है। कांग्रेस पार्टी क्या इस तरीके से वैचारिक दरिद्र बन गई है? क्या आप इस फैसले को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? लेकिन इस सेलिब्रेशन का कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब मांग रही है।
भाई हिसाब किताब तो मिल जाएगी। कोई ये जो कोई 2G 3G 4G जीजा जी CWG है, यहां घोटाला नहीं चलता। इधर दिक्कत ये है, तुमने हिसाब नहीं दिए थे। CWG का हिसाब जनता ने निकाला था, मीडिया ने एक्सपोज किया था कैसे चोरी कर रहे थे ये लोग जी। ये प्रधानमंत्री मोदी वाली सरकार है। जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं कि आपके दलाल पत्रकारों का जत्था वहां माइक्रोस्कोप लगा करके नहीं देख रहा था। मुझे मालूम है, नाम मैं लूंगा नहीं, लेकिन कई सारे ये मोदी हेट ब्रिगेड के मीडिया वाले अपने रिपोर्टर्स को पूरा लगा दिया कि कुछ ढूंढ के लाओ, कुछ ढूंढ के लाओ। इवन दे वर टोल्ड कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई मजदूर मारा जाता है, उसको छोड़ना नहीं है। आप ये समझिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट जब बन रहा था जी। भाई, एक दो दलाल और 500 लोग पीछे लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये नई बिल्डिंग जो बन रही संसद की उसको रोका जाए। ये RTI तो ये PIL तो ये रोको तो वो रोको। इस गंदगी पे उतर आए ये लोग। बस किस लिए? राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया, सोनिया गांधी को न्योता नहीं मिला, सोनिया गांधी को वहां पे जो है कोई भाव नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा। चुनाव जीतिए, प्रधानमंत्री बनाइए अपने कैबिनेट किचन से किसी को, उसके बाद भाव पाते रहिए। ये देश बदल गया है। ये गांधी परिवार की दास्ता जो है, ये देश अब उसको कबूल नहीं करने वाला। भाई कम से कम ये भी तो कह दिए होते कि ऋषि सुनक जो है वो आए, अक्षरधाम गए, कितना अच्छा नजारा है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। कैसे कह देते, उनको तो जय श्री राम से दिक्कत है। तो ये आप ये देखिए, और वहां परम ज्ञानी पुरुष राहुल गांधी चाइना की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए चाइना में जो है वो प्रोडक्शन जो है उस तरह से किया जाता है, हिंदुस्तान को भी उसका एक अलग मॉडल जो है क्रिएट करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। यहां चाइना की सांस अटकी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया। 8-10 झटके लगा दिए। शी जिनपिंग को जो है वो दौड़ा चढ़ रहा होगा कि भाई जो इम्पॉसिबल था प्रधानमंत्री मोदी ने पॉसिबल करके दिखा दिया। दिल्ली डिक्लेरेशन इज नाउ अ हिस्टोरिक ब्राजील। आप देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले हुए अफ्रीका के लिए, G20 के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो फायदा फायदा, चारों तरफ से फायदा। और आप कांग्रेस पार्टी के भाई कोई थर्ड ग्रेड स्पोक्स पर्सन है जो पागल हो गई है, वो कुछ कुछ करे, बात समझ में आए जी। लेकिन फिर भी चूंकि वो पार्टी स्पोक्स पर्सन है तो उसको संयम बरतनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, राहुल गांधी के ऑफिशियल हैंडल से आप ये सब करोगे तो लोग तो यही कहेंगे कि ये सब तो दे आर बैड लूजर्स, बैड लूजर्स। और क्या हुआ? खींच और क्यों बढ़ गई? ममता बनर्जी पहुंच गई, नीतीश कुमार पहुंच गए, तस्वीरें निकल रही है। ये लोग तो सोच रहे होंगे कि मेरे राहुल गांधी कहां है। ये हेमंत सोरेन जो है वो जो बाइडेन के साथ तस्वीरें आ गई उसकी, हमारे प्रिंस की तस्वीर कहां है? जी, नीतीश कुमार हाथ मिला रहे हैं। नीतीश कुमार हाथ मिला रहे हैं। कौन मिलवा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी मिलवा रहे हैं कि ये मिलिए, ये नीतीश कुमार जी। लेकिन ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का जाना भी कई सवाल खड़े करता है। देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू चला गया होगा, वो सिंपल आदमी है, वो पहुंच गए वहां पे जाकर के देख लिया। लेकिन जो राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं, सिद्धरमैया, गहलोत, छत्तीसगढ़ के बघेल, ये लोग नहीं गए।
इन लोगों ने इशू बना दिया दलित 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 दलित। तो भाई दलितों की तस्वीर आ गई ना, खुश रहो। अब जो बाइडेन के साथ दलित राष्ट्रपति भी और दलित चीफ मिनिस्टर भी। आपकी मूर्खता का कोई माने कोई सीमा नहीं है। आप 2 दिन पहले क्या नैरेटिव क्रिएट करो, एक तस्वीर, मामला खत्म। तो ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर आपको क्या किया जाए। दुनिया के सामने आधार, यूपीआई, ये जो ट्रांसफर, इसे शोकेस किया गया। कांग्रेस पार्टी कह सकती थी कि यह आधार मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरुआत की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट लेने का तरीका होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपसे कुछ हुआ नहीं और कोई दूसरा कुछ कर रहा है, तो उसमें आपको जो कुत्ते को पकड़ा जा रहा है तो पानी बह रहा है। भाई बारिश हो गई, पानी बहेगा ही। और भी फेक पुराना वीडियो लगा करके आप जो है लोगों को कह रहे हैं कि विकास तैर रहा है। हाँ भाई, विकास तो तैर ही रहा है, विकास तो तैर ही रहा है। आप अपने विकास के बारे में सोचो। अजीब कहानी है। आपको विरोध करना है तो इस घटिया स्तर पर जाकर के विरोध करोगे, देश की जनता दौड़ा लेगी आप लोगों को। ऐसे बर्ताव से विपक्ष के प्रति आम जनता का विश्वास जगता नहीं है कि ये लोग किसी काम के भी हैं। तो आप करते रहें। भारतीय जनता पार्टी वाले रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, रिस्पॉन्ड तक नहीं किया जा रहा है। कारण, इनको करते दीजिए ये काम। जितना ये ज्यादा करते रहेंगे, देश की जनता को समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मोदी कहां भारत को लेकर के जा रहे हैं और कहां राहुल गांधी भारत को नीचे खींचने में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो G20 का आयोजन सफल रहा, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। पर कांग्रेस पार्टी को देखिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने हर एक चीज पर सवाल खड़े किए। घटिया राजनीति करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया एक्स पर ना जाने कितने उल्टे सीधे फोटो वायरल करवाए गए। कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही थी कि इस कार्यक्रम में खलल डाला जाए, पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और कांग्रेस का गिरता अस्तित्व से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो G20 पर कांग्रेस पार्टी की घटिया राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।